हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे सर्विंग, उसी से रिलेटेड प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हम प्लेन टेबल सर्वे के इंस्ट्रूमेंट, उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट और उसके मेथड्स में फर्स्ट मेथड कर चुके हैं रेडिएशन मेथड, एंड आज हम करने वाले हैं सेकंड मेथड जिसका नाम है इंटरसेक्शन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के 4 मेथड होते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन, जिसमें से रेडिएशन हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड, इस मेथड के अंदर 2 स्टेशंस होते हैं और ये वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पे कि दोनों स्टेशन से जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो, प्लस वो ऐसी जगह पे हो जहां से हम उनकी डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर ना कर सके, तो वहां पे इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। इन दिस मेथड 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर यूज, 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूज किए जाते हैं। इंटरसेक्टिंग रेज आर ड्रॉन फ्रॉम, और जिन दोनों पॉइंट से हमने रेज ली हैं वो दोनों जो पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन ऑलरेडी प्लॉटेड है। बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, कि इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है वो पॉइंट की लोकेशन को बताएगा। द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को एक्यूरेटली हम स्केल से, जो एलिडेट है उसकी बेवल जो एज होती है वहां पे जो स्केल दिया होता है उससे एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। इन दिस मेथड ए बेस लाइन, ये एक बेस लाइन होती है, वो ड्रॉ करेंगे और उसको इनवार टेप से ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होते हैं इनके बीच में होती है। तो चलिए अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर, सेलेक्ट 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P एंड Q। तो फर्स्टली हमने 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ले लिए हैं P एंड Q। ये P है तो यहाँ पे ये है Q, और जो भी पॉइंट्स है जिनको हमने इंटरसेक्ट करना है वो दोनों स्टेशन से विजिबल होने चाहिए। लाइक P से भी विजिबल हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये जो पॉइंट्स है ये, और Q से भी विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो नाउ सेट द टेबल ऑन P। P पे फर्स्टली हम टेबल को सेट करेंगे, इसको सेंटर्ड करेंगे एंड लेवल कर लेंगे, जैसे इस तरह से कि सेंटर्ड कर लिया। P जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे भी जो P पॉइंट है वो एक्यूरेटली मार्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P पॉइंट लगाया हमने तो यही एक्यूरेटली ग्राउंड पे मार्क होना चाहिए, और इसको लेवल कर लेंगे। फर्स्टली 2 जो स्टेशन है सेलेक्ट किए हैं उनसे जितने भी जो पॉइंट्स हैं जिनके हम लेंथ पता करना चाहते हैं वो विजिबल होने चाहिए, और फर्स्टली P पे सेट करके उसको सेंटर्ड कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से स्टेशन ऑन द शीट दैट इज P पे जो होगा, सच दैट द पॉइंट P on the sheet is exactly over the point P on the ground। P जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट उसी जगह पे होना चाहिए जिसके एग्जैक्ट नीचे जो है वो P पॉइंट हो, ग्राउंड पे P पॉइंट हो, उसी के एग्जैक्ट ऊपर P पॉइंट होना चाहिए जो शीट पे मार्क होगा। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, लाइक Q यहाँ पे है तो ये जो P पॉइंट लोकेट कर लिया और Q ऑलरेडी हमें पता है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे। P को शीट पे लोकेट करने के बाद में नाउ यूजिंग द एलईडी pivoted at P, orient the table so that other instrument station Q is sighting। Firstly हम साइट करेंगे P पॉइंट से Q को, जो Q हमारा स्टेशन है उसको साइट करेंगे। P और Q लाइन के बीच की जो डिस्टेंस मेजर की थी उसको बोलेंगे बेस लाइन। Hence must be measured and draw accurate, एक्यूरेटली ड्रॉ भी करना पड़ेगा और एक्यूरेटली मेजर भी करना पड़ेगा। एलिडेट की हेल्प से P पॉइंट से हमने साइड किया A को और B को। ड्रॉ रेज, A पॉइंट के लिए और B पॉइंट के लिए हमने रेज है वो ड्रॉ कर दी। Q पे अब हमने टेबल को शिफ्ट किया, तो यहाँ की जो रेंजिंग रोड थी उसको उठा के हमने अब P पे लगा दिया। तो जो P पॉइंट था जिसको हमने ग्राउंड पे मार्क कर रखा था वहां पे अब हमने रेंजिंग रोड को लगा दिया। लाइक अब यहाँ पे रेंजिंग रोड है उसके एग्जैक्ट ऊपर। ओके, तो वो आ गया पॉइंट Q। टेबल को सेंटर्ड और लेवल करने के बाद में हमने Q पॉइंट है उस रेंजिंग रोड वाले पॉइंट को हमने शीट पे मार्क कर लिया Q। ऑन द शीट इज एग्जैक्टली अबव द Q ऑन द ग्राउंड, जो Q ग्राउंड पे था उसके एग्जैक्टली ऊपर। अब जब हमने प्लेन टेबल को फिक्स कर दिया है Q पे, तो अब सबसे पहले हम उसको बैक साइड करेंगे और पॉइंट देखेंगे P। ओके, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन की जरूरत होती है, जबकि जब हम P पे जब प्लेन टेबल था तो वहां पे ओरिएंटेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है। P को साइड किया, अब जिस डायरेक्शन के अंदर अब P एग्जैक्ट साइड हो रहा है वहां पे हम प्लेन टेबल को क्लैंप कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अभी तक हमने फिक्स नहीं किया था, ओरिएंटेशन किया तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फिक्स कर दिया। विद द एलिडेट placed along line PQ के along हमने orient किया प्लेन टेबल को एंड बैक साइड किया, बैक साइड द स्टेशन P एंड clamp द टेबल, और टेबल को फिर
क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद में Q पॉइंट से अब हम साइड करेंगे A पॉइंट को और B पॉइंट को और रेज ड्रॉ करेंगे। विद द एलिडेट पिवोटेड ऑन Q साइट अदर डिटेल्स एंड ड्रॉ द रेज एज A एंड B। द इंटरसेक्शन ऑफ AB विद A डैश B डैश, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन जो P स्टेशन पे जब प्लेन टेबल था वहां से हमने जो A और B लाइन खींची थी उनको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन A डैश और B डैश। तो जहां पे वो कट करेंगे उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर देंगे A एंड B को। इसका मतलब कि इसको यहाँ से A और जो B पॉइंट है इसको यहाँ पे मिला देंगे, तो उससे ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें पता चल जाएगी। कैसे, जब इसको हम स्केल से मेजर करेंगे तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। और अगर ये 5 सेंटीमीटर आ जाती है इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड पे 5 इंटू 10 50 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50 मीटर, अगर ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर है तो इससे हमें ये वाली डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां पे ग्राउंड छोटा होता है और लेवल और स्मूथ होता है वहां पे तो हम करते हैं रेडिएशन मेथड, बट जहां पे जो ग्राउंड है वो स्मूथ नहीं होगा और डिस्टेंस भी इजीली मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर की होगी या हिली एरियाज के अंदर होगी, वहां पे इंटरसेक्शन मेथड करते हैं। तो इंटरसेक्शन मेथड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 2 स्टेशन होते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं। तो 2 ऑलरेडी फिक्स हमने स्टेशन ले लिए P एंड Q, और इन दोनों स्टेशन से हमें जितने भी पॉइंट्स है वो विजिबल होने चाहिए। फर्स्टली हमने P जो हमारा पॉइंट है उस पे प्लेन टेबल को सेट किया, फिक्स किया, लेवल कर लिया, उसके बाद में ओरिएंटेशन किया जिसके अंदर हमने रेज डाली, P पे एलिडेट रख के A को साइड किया, B को साइड किया एंड जो हमारा स्टेशन था Q उसको भी साइड किया। फिर यहाँ से रेज डाली, तो यहाँ पे A और जो B पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है, उनकी जो डिस्टेंस है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम P से Q तक की डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे और स्केल के अकॉर्डिंग उसकी जो डिस्टेंस है वो जो शीट है उस पे मार्क कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से अगेन फिर हमने इस प्लेन टेबल को Q पे सेट कर दिया। तो फर्स्टली हम बैक साइड करेंगे और P पॉइंट को देखेंगे। जब ये साइड हो जाएगा, P पॉइंट एक्यूरेट उसी लाइन के अंदर आएगा, तो वहां पे हम प्लेन टेबल को फिक्स कर देंगे। फिर हम एलिडेट से रेज डालेंगे पॉइंट A पे और B पे। तो जहां पे ये दोनों लाइंस जो P पॉइंट से हमने ड्रॉ की थी और जो Q पॉइंट से ड्रॉ किया, जहां पे ये कट होंगे उन दोनों लाइंस को मिला देंगे और स्केल से उनकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो जितनी शीट पे उनकी डिस्टेंस आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राउंड पे उनकी डिस्टेंस है उसका पता कर लेंगे बिकॉज ऑफ स्केल से। लाइक अगर 1 सेंटीमीटर शीट पे आ रही है डिस्टेंस, तो अगर हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इट मीन्स अगर शीट पे 1 सेंटीमीटर आ रही है तो ये डिस्टेंस ग्राउंड पे हो जाएगी 10 मीटर। ओके, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि इस मेथड को कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें इनवार टेप को यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ बेस लाइन की एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए जो स्टेशन था P एंड Q उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनवार टेप यूज किया जाता है, क्योंकि इनवार टेप है वो बहुत एक्यूरेट होता है, उससे जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो बहुत एक्यूरेट होती है कंपेयर अदर टेप्स के और चेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी सिग्निफिकेंस में है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेथड इज दैट ओनली द बेस लाइन इज मेजर्ड, कि बेस लाइन है उसको मेजर करना और जो स्केल है उसको बहुत एक्यूरेटली प्लॉट करना। एक तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा है अदर पॉइंट्स और डिटेल्स डिपेंड्स ऑन द स्केल एंड द एक्यूरेसी ऑफ बेस लाइन। तो जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो बेस लाइन पे और जो एक्यूरेसी ऑफ स्केल है उस पे, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों को ही अच्छे से मेजर करना चाहिए। तो अब इनका कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज है। इट इज यूज्ड व्हेन द ग्राउंड इज नॉट लेवल एंड स्मूथ। जहाँ पे ग्राउंड लेवल और स्मूथ नहीं होगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे। लाइक अगर इस तरह से है ग्राउंड तो वहां पे और यहाँ पे एक पॉइंट है उसको देखना है हमें, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस आर सो लार्ज। जहाँ पे डिस्टेंस क्या होंगी, लार्ज होंगी, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सिंगल टेप से जहाँ पे मेजर ना की जा सके। द मेथड इज वेरी कॉमनली यूज फॉर प्लॉटिंग डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए कॉमनली ये वाला मेथड है वो यूज किया जाता है। इंटरसेक्शन मेथड कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे ग्राउंड लेवल नहीं होगा और स्मूथ भी नहीं होगा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। जबकि रेडिएशन मेथड में हमने देखा था कि वहां पे ग्राउंड लेवल और स्मूथ होना चाहिए। वहां पे डिस्टेंसेस शॉर्ट थी
जो सिंगल टेप से मेजर की जा सकती थी, बट यहाँ पे डिस्टेंसेस है वो लार्ज हैं और सिंगल टेप से मेजर नहीं की जा सकती। ओके, तो ये लार्ज एरियाज के अंदर यूज किया जाता है और वो वाला स्मॉल एरियाज के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने बात की प्लेन टेबल के इंटरसेक्शन मेथड की, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं प्लेन टेबल का ही एक और मेथड जिसका नाम है ट्रैवर्सिंग मेथड। तो इसी से रिलेटेड फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।